इस सेशन के अंदर हम लोग कीवीज बनाने का तरीका देखेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कीवीज के क्या फायदे हैं। कीवीज बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम या एक ऐसी कमांड है कि जिसकी मदद लेते हुए आप अपने मास्टर टेबल में से रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिकॉर्ड हासिल करते हैं और फिर इसको अपनी मर्जी से जिस तरह से चाहे उसको यूज करते हैं। इसका मेन फायदा आप ये समझ लें कि मास्टर डेटाबेस के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग ना की जाए, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट ना किए जाए और क्यूरी की मदद लेते हुए उसके अंदर कोई भी काम आपने करने वो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास पर्सनल डिटेल के नाम से एक टेबल मौजूद है जिस पर मैं डबल क्लिक करके तमाम रिकॉर्ड्स को रिव्यू कर सकता हूँ। जब मैं तमाम रिकॉर्ड को गौर से देखता हूँ तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं मैं चाहता हूँ कि वह तमाम रिकॉर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ जाए या एज के हिसाब से जो है वो सॉर्ट हो जाए। मिनिमम स्टूडेंट एज वाले रिकॉर्ड जो है वो पहले आ जाए, देन सीनियर एज के जो लोग हैं वो बाद में आ जाए। इसी तरह से जो मेरे पास ईमेल एड्रेसेस हैं उसमें से मैं चाहता हूँ कि तमाम पार्टनर वाले ईमेल एड्रेसेस सेपरेट हो जाएं और याहू वाले अलग आ जाएं, साइबर वाले अलग आ जाएं। तो ये यहाँ पर मैं अपने पर्सनल डिटेल के टेबल के अंदर से ही तीन बेसिकली रिकॉर्ड्स या तीन कैटेगरीज के जरिए रिकॉर्ड्स को जो है वो देखना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपने टेबल को सिलेक्ट करते हैं जिस टेबल पर आपको क्यूरी चलानी है और देन उसके बाद क्यूरी विजिट पर जाते हैं। क्यूरी विजिट पर आने के बाद मैं सबसे पहली कमांड सिंपल क्यूरी विजिट को सिलेक्ट करूंगा और यहां से ओके कर दूंगा। इसके बाद चूंकि मैं पहले ही टेबल पे मौजूद था पर्सनल टेबल पर, तो वो टेबल और क्यूरी मुझे यहाँ नजर आ रही है। अदरवाइज इस ड्रॉप डाउन में जाएं और आप किस टेबल के ऊपर क्यूरी चलाना चाहते हैं उस टेबल को आप यहाँ से सेलेक्ट करें। देन उसके बाद उस टेबल में जो जो फील्ड्स अवेलेबल होंगी वो तमाम फील्ड्स आपको नजर आएंगी। अगर आप ये तमाम फील्ड्स चाहते हैं तो आप इन तमाम फील्ड को सिलेक्ट ऑल कर दें। अगर आप डी सेलेक्ट करना चाहते हैं और तो डी सेलेक्ट ऑल कर दें। अगर आप इसमें से सेलेक्टेड फील्ड्स चाहते हैं लाइक मुझे स्कूल नेम, फादर नेम, एज और उनके ईमेल एड्रेसेस चाहिए तो मैंने सिंपल उनकी चारों फील्ड्स को सेलेक्ट किया। लेकिन फिल वक्त चले, लेट्स सी मैं इस टेबल की तमाम फील्ड को सेलेक्ट करता हूँ और देन उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद वुड यू लाइक टू डिटेल और समरी क्यूरी, तो मैं इस वक्त इसको डिटेल समरी के हिसाब से सेलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ और ओपन द क्यूरी फॉर्म। अच्छा, क्यूरी को ये सेव कर रहा है पर्सनल डिटेल क्यूरी के नाम से। हम इसको फाइनली फिनिश करते हैं और हमारे पास इसमें एक टेबल की क्यूरी जो है वो जनरेट करी। लेकिन अगर आप इस टेबल की इस क्यूरी को अपने ओरिजिनल टेबल के साथ कंपेयर करेंगे तो दोनों में इसका कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमने अब तक सिंपल तमाम फील्ड को सेलेक्ट किया है क्यूरी के नाम से, लेकिन अभी हमने कोई खास क्यूरी इसमें इस्तेमाल नहीं की। तो खास क्यूरी इस्तेमाल करने के लिए हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। लाइक सबसे पहले मुझे काम ये करना है कि इन तमाम रिकॉर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, लाइक नेम वाइज। तो मैं पर्सनल डिटेल क्यूरी पर राइट क्लिक कर रहा हूँ और इस पर डिजाइन व्यू पे चला जाता हूँ। डिजाइन व्यू पर आने के बाद चूंकि मैं पर्सनल डिटेल के टेबल पे काम कर रहा हूँ तो इसके अंदर अवेलेबल तमाम फील्ड्स मुझे नजर आ रही हैं और मुझे सॉर्टिंग अब किस पे करनी है। स्टूडेंट नेम जो कि पर्सनल डिटेल से आ रहा है उसको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। इतना करने के बाद देन फाइनली मैं अपनी क्यूरी को सेव करता हूँ और क्लोज करता हूँ और अपनी क्यूरी पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करता हूँ और देख सकता हूँ कि यहाँ पर तमाम रिकॉर्ड अब मेरे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं ये तमाम रिकॉर्ड लाइक नेम वाइज सॉर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये तमाम रिकॉर्ड एज के हिसाब से सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने सॉर्टिंग की इस कमांड को जो मैंने नेम की फील्ड पर लगाया हुआ था यहाँ से हटा दिया और स्टूडेंट एज पर जाके इसको असेंडिंग कर दिया। देन इसी तरह से इसको क्लोज करते हैं, सेव करते हैं और क्यूरी पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि अब तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड जो है वो एज वाइज सॉर्ट होकर आ रहे हैं। सबसे छोटी एज का स्टूडेंट सबसे पहले आ रहा है और सबसे बड़ी एज का स्टूडेंट सबसे बाद में आ रहा है। और अगर हम ये चाहें कि ये तमाम काम अलग अलग तरीके से हो, यानी अलग अलग क्यूरीज इसकी बनाई जाए, तो हम अलग अलग क्यूरी भी बना सकते हैं और इसको रीनेम कर सकते हैं। लाइक मैं इसको राइट क्लिक करके
F2 भी कर सकता हूँ और इसको रीनेम भी कर सकता हूँ। मैंने इसका नाम रख दिया लाइक सॉर्टिंग पेज। देन एक और क्यूरी हम बनाते हैं। टेबल को सिलेक्ट करते हैं, पीरियड के टैब में जा रहे हैं और क्यूरी विजार्ड पे जाकर सिंपल क्यूरी सिलेक्ट करते हैं, तमाम फील्ड सिलेक्ट की, नेक्स्ट और फिनिश, और इसको क्लोज करते हैं। अब की बार हम जो क्यूरी यूज करना चाह रहे हैं वो लाइक नेम के ऊपर असेंडिंग करना चाह रहे हैं। इसको हमने क्लोज किया और मैं इसे F2 करके सेव करता हूँ सॉर्टिंग और डबल क्लिक करके देख सकता हूँ तमाम नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है। तीसरी क्यूरी में ये बनाना चाहता हूँ कि तमाम हॉटमेल वाले ईमेल एड्रेसेस की एक मेरे पास तमाम रिकॉर्ड सेपरेट हो जाए। तो हम जा रहे हैं अगेन क्यूरी विजार्ड पे, ओके करते हैं, सेलेक्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिनिश। इसको हम सेव करते हैं और अब इस पर राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू पे जाते हैं और अब हम काम करना चाह रहे हैं ईमेल पर। तो सॉर्टिंग हम समझ चुके, अब हम जा रहे हैं क्राइटेरिया पर। यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमें अप्लाई करना है ईमेल की फील्ड पर और हमने कहा कि शुरू में कुछ भी हो तो हमने लगा दिया स्टारिक एट। ऐसा करने के बाद जैसे मैंने ड्रॉप डाउन एरो कीबोर्ड से डाउन एरो को यूज की तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और लाइक जो है वो खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा। ये इसकी अपनी डिफॉल्ट कमांड है जो वो यहाँ पर फिक्स करेगा। फाइनली हम इसको सेव करके बंद करते हैं और इस क्यूरी का नाम हम राइट क्लिक कर सॉरी इसको हम F2 करके नाम कर देते हैं @hotmail.com और एक्सेप्ट कर रहा तो हम सर्च कर देते हैं hotmail.com। फाइनली हम इस पर डबल क्लिक कर रहे हैं और अब हम देख सकते हैं कि ईमेल के लिस्ट में सिर्फ हमारे पास वो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो कि हॉटमेल के यूजर्स हैं। तो हमने सिंपल क्यूरी को यूज करके देखा। अब इसी क्यूरी को फॉर एग्जांपल मैं लाइक एज के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं। तो हम लोग पीरियड पे जा रहे हैं, क्यूरी विजार्ड पे, और मैं चाह रहा हूं कि वो लोग मेरे पास आ जाएं जिनकी एज 10 ईयर्स से ज्यादा हो। तो ऐसा करने के लिए अगेन मुझे क्राइटेरिया पे जाना होगा और क्राइटेरिया की फील्ड से एज को मुझे देना होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 ईयर्स। और मैंने जैसे कीबोर्ड से डाउन एरो यूज किया तो इससे रिलेटेड जो ऑप्शंस अगर होंगे तो वो आएंगे, फिल वक्त नहीं थे। क्रॉस के बटन पर क्लिक करके सेव किया, इसको F2 करके हम दे देते हैं कैश 10 years, एंटर एंड देन डबल क्लिक करते हैं। यहाँ देखें 10 या 10 years से ज्यादा एज के जो लोग हैं अब वो सिर्फ रिकॉर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं, वो हमने नहीं बताया हुआ। हमने ईमेल एड्रेसेस हॉटमेल हो ये हमने नहीं बताया। अगर हम एक से ज्यादा क्यूरीज लगाना चाहें, लाइक मैं चाहता हूं कि 10 साल से बड़े हों, शॉर्ट में आए और हॉटमेल वाले आए, तो ऐसा करने के लिए हम फिर एक क्यूरी बना लेते हैं लाइक क्यूरी विजार्ड, ओके, सेलेक्ट ऑल, नेक्स्ट एंड देन फिनिश। और अब हम मल्टीपल क्यूरी चूंकि लगाने जा रहे हैं, क्या हम पहली क्यूरी लगा रहे हैं जी। हमें नेम तमाम असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, हमें एज में क्राइटेरिया के हिसाब से वो रिकॉर्ड चाहिए जो कि ग्रेटर देन 10, हमने दिया था ग्रेटर देन इक्वल टू 10, अब हम दे रहे हैं ग्रेटर देन 5। ईमेल एड्रेसेस हमें चाहिए @hotmail.com वाले, डायरेक्ट @hotmail.com वाले, और हमें ये फील्ड नहीं देखनी है तो हमने यहाँ से चेक भी हटा दिया। एड्रेस और फोन नंबर हमें नहीं चाहिए तो हमने वो चेक हटा दिया। फाइनली हम क्रॉस करते हैं सेव और हम को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ये देखें रिकॉर्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं,
10 ईयर्स से ज्यादा के लोग आ रहे हैं और 10 वाले लोग आ रहे हैं और इसके अंदर एड्रेस और फोन नंबर भी नहीं आ रहा। तो क्यूरी बनाने का जो एक्चुअल मकसद है वो आपके मास्टर टेबल में से अपनी मर्जी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिकॉर्ड को हासिल करना है। अब इन रिकॉर्ड को हासिल करने का क्या फायदा है? डेफिनेटली ये जितनी क्यूरीज हमने बनाई है इसकी हम प्रिंट आउट्स निकालने में ये हमारी मदद करेगा। प्रिंट आउट्स किस तरह से निकालते हैं और उसकी क्या जरूरत होती है, इसको मैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ।